बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। टॉपिक नेम स्टेशनरी वेव्स। चैप्टर नंबर 9 वेव हमारा स्टार्ट है। इंतहाई अहम टॉपिक। स्टेशनरी वेव्स में से अगर कोई लॉन्ग आ सकता है तो आपको पहले भी बताया था कि डॉपलर इफेक्ट के बाद स्टेशनरी वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नेम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। एयर कॉलम में हमने स्टेशनरी वेव्स को जनरेट करना है और उसमें हमने उसी तरह फ्रीक्वेंसी जैसे हमने कल निकाली स्ट्रेस स्प्रिंग में, उसी तरह तीनों फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है, सेकंड या थर्ड हार्मोनिक, तीनों हार्मोनिक निकाल के और फिर हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल ले लेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टेशनरी वेव है ना वो दो तरह की है। एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव है और एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। स्टेशनरी वेव्स दो तरह की हैं, जिसमें ट्रांसवर्स वेव हम कल करके आ चुके थे, जो स्ट्रेस स्प्रिंग में होती है उसको हम ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली आपके पास साउंड वेव है। क्या चीज है? अब मैं डायग्राम्स पहले इसलिए बना चुका हूँ कि वहां पे बनाते हुए लेक्चर में टाइम लग जाएगा और इतनी सी मुझसे बनती भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने बना दिए। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली आपके पास साउंड वेव है और ये ओपन एक कहता है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन पाइप। ये आपके पास पाइप मौजूद है, दोनों एंड इसके ओपन है। ये बात भी साथ लिख लीजिए, व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन। एक पाइप है, ये आपके पास पाइप है, लाइक मैं डायग्राम एक दफा फिर बना के बता देता हूँ। ये आपके पास एक पाइप है, इसके दोनों एंड ओपन है, ये एंड भी ओपन है और इसका ये एंड भी ओपन है। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर एक पाइप दोनों एंड ओपन हैं, उसमें स्टेशनरी वेव बनेगी तो बनेगी कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल कि ओपन एंड पाइप में स्टेशनरी वेव बने? और आप ये बात बोल रहे हैं सर कि ये तो साउंड वेव बेसिकली। अब जाहिर सी बात है, पाइप है, पाइप के बीच में एयर मौजूद है और एयर में आपको पता है साउंड वेव बनती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप भी साउंड वेव है। तो अब आप ये कह रहे होंगे सर कि इस पाइप में साउंड जनरेट होगी तो होगी कैसे? और अगर साउंड जनरेट होगी तो वो इन फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव भी क्यों होगी? इज इट पॉसिबल कि यार इस पाइप के बीच में साउंड जनरेट हो और वो इन दी फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव हो? तो कैसे? तो इसका सादा सा जवाब है बच्चे, मेरी बात जरा सुनिएगा। ये पाइप है, इस पाइप में एयर पार्टिकल्स तो मौजूद हैं, इस चीज में तो आप इनकार कर सकते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स, ये छोटे 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 पार्टिकल्स में यहाँ पे एयर के डाल देता हूँ, आपको सारी बात इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट समझ आ जाएगी। जरा समझिएगा और कीजिएगा, बाकी ये डेरिवेशन 2-2 मिनट की हैं। आप ये चीज अपना माइंड ये क्लियर कर दें कि सर ओपन पाइप में स्टेशनरी वेव बनेगी तो कैसे बनेगी? अगर बन जाएंगी तो वो साउंड वेव बेसिकली हम लॉन्गिट्यूडनल वेव तो आप बोलते हैं साउंड वेव, और साउंड कैसे इन दी फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव बिहेव करेगी? साउंड की कैसे ऐसे वेव बन सकती है? सर ये बात हमें समझाएं। तो ये आपको समझाने के लिए देखिए, पाइप का एंड ओपन है दोनों साइड से, इसके बीच में आप एयर के पार्टिकल्स मौजूद है, वो खुद लिखता है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। एयर कॉलम बेसिकली आपके पास एक पाइप है, उसमें एयर के पार्टिकल्स मौजूद है ढेर सारे। अब ऐसा हुआ, मैंने यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, ये मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क था। इस ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से मैं आपको एक और मिसाल भी दूंगा, पहले जरा ट्यूनिंग फॉर्क को एग्जांपल देख लें। इस ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से मैंने इस पॉइंट पे इसको हिट किया। इस पॉइंट पे इसको हिट करने से क्या हुआ? यहाँ पे साउंड जनरेट होगी। इसको भी आसान हल करते हैं, इसको भी छोड़ें। एक पाइप ले लें जो गोल पाइप होता है, दोनों साइड से जो ओपन है, उसमें आप बोलें, आप उसमें बोले ना तो आपको अपनी आवाज जब वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी ना तो आपको थोड़ी सी लगेगी या तो वो गूंज रही है। सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, या तो वो गूंज रही है, या तो उसकी इको बढ़ी हुई है, या तो उसकी इको कम है। पिच, आपको पिच और क्वालिटी के बारे में पता है आपको, तो या तो आपको लगेगा कि वो साउंड बहुत गूंजी हुई जा रही है, या तो उसकी इको कम आपको लगेगी, कम आवाज महसूस होगी। ऐसा होता है, आप मानते हैं इस बात को? होता है सर। मैंने यहाँ पे हिट किया, जब मैंने यहाँ पे इसको हिट किया, जब मैंने यहाँ पे से इसको हिट किया, एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे आगे मूव होना शुरू हो गए। एयर के पार्टिकल यहाँ से जगह साफ होती गई, एयर पार्टिकल्स आगे मूव होते गए और एयर पार्टिकल इस साइड से बाहर निकलना, इस साइड से एयर पार्टिकल बाहर निकलना शुरू हो गया। ऐसे ही है सर, एयर पार्टिकल बाहर निकलेंगे क्योंकि साउंड यहाँ से आ रही है। जब साउंड आएगी यहाँ से एयर पार्टिकल बाहर निकलना शुरू हो गए और इनमें डिफरेंस आ गया। ये जगह थी आपके पास थोड़ी, ये पाइप आपके पास फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का था, लेकिन जब ओपन स्पेस में आया तो यहाँ पे एक आपके पास एक अलग पाइप या एक अलग
मीडियम बन गया जहां से आवाज गूंजी क्योंकि बाहर के एयर पार्टिकल बहुत ज्यादा थे। बाहर के एयर पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से आवाज गूंजेगी। जब आवाज गूंजेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और जब रिफ्लेक्ट बैक होगी ना तो फिर आपके पास ऐसे वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। और सुनिएगा वेव बनेगी क्यों, वेव बनेगी कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वेव आपके पास ऐसे बनेगी, आपको पता है फॉर एग्जांपल जब ये आपके पास वेव बनती है, बस ये बात समझ लें डेरिवेशन 2 मिनट की, जब आपके पास ये वेव बनती है इस तरह, तो आपको पता है एक पॉइंट पे नोड बनता है, ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है, इस पॉइंट पे नोड बनता है, और नोड वो पॉइंट होता है जहां पे कोई वाइब्रेशन नहीं होती, जहां से आगे आवाज ट्रांसफर होने का कोई चांस ही नहीं होता। फिर हमने बताया कि वो ट्रांसफर होती किस वजह से, ये हम कल पूरा टॉपिक पढ़ के आ चुके थे। ये 3 पॉइंट्स नोड है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके पास कौन से हैं, एंटी नोड, जहां पे मैक्सिमम वाइब्रेशन है। अब मेरी बात जरा समझे, अब ऐसा है जब साउंड यहां से एंटर आई, किसी जगह पे साउंड को मुजामत का शिकार, किसी जगह पे मुजामत हुई। मुजामत कैसे हुई कि कहीं पे नोड बने, ये नोड बन गया, ये नोड बन गया, ये नोड बन गया, कहीं पे नोड बने, कहीं पे एंटी नोड बने। जहां पे नोड बने ना, तो वहां पे जो एयर पार्टिकल्स थे उसने रेजिस्टेंस की किसके साथ, आवाज के साथ। एयर पार्टिकल्स आगे नहीं जाने पाए, एयर पार्टिकल जब आगे नहीं गए तो वो वहां पे ही रुक गए। जब वहां पे रुके उसने वहां पे नोड बना दिया, क्या बना दिया, नोड। और जिस जगह से एयर पार्टिकल की फ्लक्चुएशन ज्यादा हुई वहां पे एंटी नोड बना। बनता कैसे है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू एयर डिस्टेंस, या ड्यू टू एयर डिफरेंस। आप ये कह सकते हैं कि एयर का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से आपके पास क्या बनना शुरू हो जाता है, आपके पास वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। और वेव्स कौन सी, स्टेशनरी वेव बनती हैं। तो आपके पास ये बात पूछी जा सकती है कि साउंड वेव कैसे बिहेव करती है, तो आप उसको बताएंगे इट बिहेव लाइक अ स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव की तरह बिहेव कर सकती है। आपको पता है टोटल हम जो एक वेव का वो होता है आपके पास पूरी, जब ये आपके पास एक वेव एक तरफ से ट्रफ बना की जाए, इसके जो वेव लेंथ होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, लेमडा का। इस बारे में हम पढ़ चुके थे। और दूसरी बात याद रखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव, मतलब एक नोड, ये आपके पास नोड है और ये आपके पास 2 एंटी नोड है। देखिए फर्स्ट हार्मोनिक से मुराद कोई आपको आवाज बाहर आएगी, और आवाज कभी नोड में से बाहर नहीं आती। तो ओपन एंड वाली साइड पे आपने दोनों एंटी नोड्स रखने हैं जहां से आवाज आपको बाहर आ सके। फिर सुने, ओपर एंड वाली साइड पे आपको पाइप को खुला रखना है। ओपन एंड वाली साइड पे आपको अपनी वेव का मुंह खुला रखना है। वेव का मुंह खुला क्यों रखेंगे कि भाई साहब ये एंटी नोड है और यहाँ से आवाज आ रही बाहर। अगर ये चीज यहाँ पे लाके मैं रख दूं, अगर मैं पाइप के एंड में, अगर मैं पाइप के एंड में इस तरह की वेव बना दूं, ये ऐसे पाइप के एंड में, सर यहाँ नोड बनेगा और नोड से कोई आवाज बाहर नहीं आएगी सर, नोड से आवाज नहीं आएगी। इसकी भी मिसाल है, इसकी मिसाल देता हूँ कि आप इसका डिस्टेंस आगे से बहुत कम कर दें, मुंह इसका बंद कर दें, बहुत छोटा रख दें, मुंह रखें लेकिन छोटा रखें, तो आवाज वहां से बाहर नहीं आएगी सर। तो इसलिए कोनों पे आपने क्या कोशिश करनी है कि दोनों क्वेश्चन पे आप कोनों पे आपके पास क्या होने चाहिए, नोड्स। और द डिस्टेंस बिटवीन वन कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज कॉल्ड लेमडा बाय 4। आपको पढ़ाया था लेमडा बाय 4 क्यों, सर यहां से यहां तक पूरा लेमडा, इसको काटूंगा, मतलब इसका जब हाफ करूंगा अगर, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेमडा बाय 2। और लेमडा बाय 2 का आता लेमडा बाय 4। ये पूरी बात आपको मैं जब स्टेशनरी वेव पढ़ा के आया था तो उसमें मैंने पढ़ा दी थी। तो इन दोनों के दरमियान, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस होता है लेमडा बाय 4, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस बाय 4। लेमडा बाय 4 जो टोटल लेंथ मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, मैं फर्स्ट हार्मोनिक की तो लेमडा 1 लिखूंगा, लेमडा 1 बाय 4 प्लस लेमडा 1, पर डेरिवेशन स्टार्ट हो रही, बातें खत्म हो रही सर। एल इज इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास एलसीएम, लेमडा 1 टू लेमडा 1, ठीक है, 2 1 2 2 2 4। तो एल आपके पास आ जाएगा लेमडा 1 ओवर 2। सर हमने एल तो फाइंड नहीं करना, हमने लेमडा 1 फाइंड करना था, लेमडा 1 इज इक्वल टू 2L, ठीक हो गया। तो फर्स्ट हार्मोनिक बेसिकली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो अब एज वी नो दैट v इज इक्वल टू f1 लेमडा 1, तो f1 फाइंड आउट करना है, f1 इज इक्वल टू v ओवर लेमडा 1। तो f1 व्हिच इज इक्वल टू v की वैल्यू छोड़ दें, इसमें वो वैल्यू नहीं निकाली जो हमने कल निकाली थी फॉर स्ट्रेस स्प्रिंग के लिए। तो लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए आपके पास आ जाती है v ओवर 2L। फिर वही बात याद रखें, द डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पे नोड, ये एंटी नोड,
ये नोड, ये एंटी नोड और ये नोड, ये और ये आपके पास क्या आ गया, एंटी नोड। कितने आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ गए हैं, कितना, एक, आपको बहुत आसान से समझाया जा रहा है, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4 और आपके पास फिर क्या है, लेमडा बाय 4। ठीक है, चार आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 लेमडा बाय 4 आ गए। क्यों कि एंटी नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस लेमडा बाय 4 होता है, और उससे उस तरह नहीं समझ आती तो आप ये देख लें कि जब आधी वेव बनती है, मतलब वेव का चौथा हिस्सा बनता है, तो उसको हम लेमडा बाय 4 का ही नाम देते हैं। तो मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेमडा 2 नाम दे दूंगा इसको क्योंकि सेकंड हार्मोनिक है, लेमडा 2 बाय 4 प्लस लेमडा 2 बाय 4 प्लस लेमडा 2 बाय 4 प्लस लेमडा 2 बाय 4, टोटल लेंथ आ जाएगी आपके पास 4 लेमडा 2 बाय 4 एंड 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा 2 विच इज इक्वल्स टू एल। लेमडा 2 की वैल्यू आपके पास एल आ जाएगी, हमने निकालनी है सेकंड फ्रीक्वेंसी, तो F2 इज इक्वल्स टू V ओवर लेमडा 2, तो F2 विच इज इक्वल्स टू V ओवर लेमडा 2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, L। ठीक है, अब देखिए ये V ओवर 2L है और ये V ओवर L है, तो अगर मैं इसको इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बनाना चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 करूंगा, F2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू V ओवर 2L, तो V over 2L बेसिकली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, V over 2L which is equals to F1, तो हम क्या लिख सकते हैं, F2 किसके बराबर आ जाती है, F2 is equal to 2 F1, वो कल वाली बातें शुरू होगी सर, F2 किसके बराबर आ जाएगी, F2 is equals to 2 F1। ठीक है कि सेकंड हार्मोनिक आपके पास 2F। अब फिर देखें सर, नोड है, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी नोड। तो डिस्टेंस इसके पास, इसके दरमियान में क्या होता है, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4 और लेमडा बाय 4। तो टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको लेमडा 3 का नाम दूंगा क्योंकि थर्ड फ्रीक्वेंसी है, लेमडा 3 ओवर 4 प्लस लेमडा 3 बाय 4 प्लस लेमडा 3 ओवर 4, लेमडा 3 ओवर 4 प्लस लेमडा 3 ओवर 4 प्लस लेमडा 3 ओवर 4। तो कितने लेमडा, 4 एलसीएम ले लें, ऊपर कितने लेमडा आ गए, 1 2 3 4 5 6 लेमडा, 6 लेमडा 3 ओवर 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो एल आपके पास आ जाएगा 3 लेमडा 3 ओवर 2, 2 सामने जाके मल्टीप्लाई कर लें, लेमडा 3 इज इक्वल टू 2L, 3 मल्टीप्लाई नीचे ला के आप डिवाइड करवा दें, लेमडा 3 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब लेमडा 3 तो फाइंड करना नहीं था, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो F3 विच इज इक्वल टू V ओवर लेमडा 3, तो F3 विच इज इक्वल टू V की वैल्यू आपके पास क्या है, V की जगह V लिखेंगे, लेमडा 3 की जगह 2L ओवर 3, 3 डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा, तो F3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू V ओवर 2L। ठीक है, V ओवर 2L तो हमें पता है, V ओवर 2L किसकी वैल्यू, F1 की, तो हम ये बात कह सकते हैं F3 विच इज इक्वल टू 3F1, F3 किसकी इक्वल आ जाती है, 3F1। तो आप लिख सकते हैं थ्योरी की फॉर्म में अगर बनाना चाहे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ, या लिखें फर्स्ट हार्मोनिक इज इक्वल टू F1, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, F1 आपके पास बराबर है 1F1 के, F1 बराबर है 1F1 के, F2 बराबर है 2F1 के, F3 बराबर है 3F1 के, और F4 बराबर इसी तरह हो जाएगी 4F1 के, अप टू सो ऑन Fn बराबर हो जाएगी NF1 के। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ओपन एंड पाइप में यही होगा, ओपन एंड पाइप में क्या चीजें चलेंगी, इसी तरह आपके पास चीज कंटिन्यू चलती जाएगी। अब इसको हम अरेज करते हैं और इसके बाद मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन, एक ऐसे पाइप में मोड ऑफ वाइब्रेशन बनाते हैं जहां पे वन एंड क्लोज होगा, उसकी मैं डायग्राम बना के फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट डायग्राम्स बना ली गई हैं जिसमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन पाइप व्हेन वन एंड ऑफ पाइप इज ओपन, व्हेन वन एंड इज ओपन एंड वन इज क्लोज। जब पाइप का एक एंड ओपन होगा और एक बंद होगा तब कैसे हार्मोनिक प्रोड्यूस होंगी। अब पाइप में फिर वही बात है, मैंने आपको एक दफा दोबारा मिसाल देता हूँ, पाइप का ये एक एंड क्लोज है, यहाँ मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, पाइप में एयर मौजूद है, ट्यूनिंग फॉर्क पे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे एयर के पार्टिकल ढेर सारे मौजूद थे। अब जब ढेर सारे एयर के पार्टिकल मौजूद थे तो पाइप एयर के पार्टिकल यहाँ से आगे आना शुरू हुए,
आके इस दीवार से टकराए और बाउंस बैक हो गया, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। बाउंसिंग बैक होनी आपने सुना था कि साउंड की प्रॉपर्टी है, साउंड रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से बाउंस बैक होना शुरू होगी। जब बाउंस बैक हुई तो साउंड ने ऐसे वेव्स बनाना शुरू कर दी सर, अंदर की तरफ साउंड वेव बनाना शुरू कर देगी। अब एक बात याद रखना, जो क्लोज एंड होगा, ये क्लोज एंड है, यहाँ पे क्लोज एंड होगा, इस क्लोज एंड पे क्या होगा, नोड बनेगा, एंटी नोड नहीं बनेगा। बता चुका हूँ क्लोज एंड पे नोड इसलिए बनता है क्योंकि वहां से साउंड बाहर नहीं आएगी। जब साउंड बाहर नहीं आएगी दैट मीन्स कि वहां पे अब नोड बनना शुरू हो जाएगा, एंटी नोड नहीं बनेगा। अब वही बात, ये पूरी वेवलेंथ का या पूरी लेंथ का आपके पास कितना हिस्सा है, चौथा। क्यों? ये आपके पास एक नोड है और ये आपके पास एक एंटी नोड है, इनके दरमियान क्या होता है आपको पता है, लैम्डा बाय 4। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। L इज इक्वल टू लैम्डा 1/4। लैम्डा 1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक के लिए है, तो लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू 4L। हमने F1 फाइंड आउट करना है, F1 विच इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 1, तो F1 विच इज इक्वल टू V ओवर 4L। ये आपके पास पहला डेरिवेशन आ गया और बहुत इजी सा है। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग ना, तो बहुत इजी है। ये आपके पास नोड, बस ऐसे याद रखें, ये एंटी नोड, ये फिर नोड, और ये आपके पास क्या है, एंटी नोड। अब इसके दरमियान क्या होगा, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास, L इज इक्वल टू लैम्डा 2 नाम दूंगा सर, क्यों, सेकंड हार्मोनिक है, लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/4। सर पहले हाफ वेव बनाई, फिर एक वेव पूरी बना के, मतलब फिर डेढ़ वेव बनाए और फिर ढाई वेव बनाए। आप याद रखें, मतलब ये कंप्लीट लूप बना के और फिर इसका एक साइड पे एम्पलीट्यूड, इस साइड पे, एक साइड पे इसका मुंह एंटी नोड की तरफ रखना है क्योंकि वहां से आवाज रिफ्लेक्ट होकर आपको बाहर आएगी। फिर मिसाल देता हूँ, एक क्लोज एंड पाइप में आवाज डालें और फिर कान लगा के सुने, आपको इसकी समझ आ जाएगी यार कि उस आवाज में फर्क क्या होता है और आपके पास नोड एंटी नोड बनती कैसे है, ये आपको समझा दिया। तो L विच इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 3 लैम्डा 2, क्योंकि एलसीएम से है में, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4L ओवर 3। उठा के पुट कर दें F2 में, F2 विच इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 2, तो F2 विच इज इक्वल टू V की जगह V रहेगा, लैम्डा 2 की वैल्यू इसको उल्टा देंगे तो 3 ओवर 4L। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 3F1। सर वहां पे क्या था जब दोनों एंड ओपन थे, 2F1, यहाँ पे क्या है, 3F1। अब ये सुनिएगा, तीसरी चीज आपके पास क्या आ रही, बस छोटा सा टॉपिक है सर, बुक में आपने पढ़ा ही, आप टॉपिक देख के परेशान हो रहे हैं सर, इतनी मुश्किल डेरिवेशन है और आप इतनी आसान कैसे करवा रहे हैं। सर ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, सर ये नोड और ये आपके पास एंटी नोड, दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, 1 2 3 4 5 विवाद विवाद रेस और पिंजो और 5 पूरे हो गए आपके पास। अब थर्ड हार्मोनिक है, मैं इसको लैम्डा 3 का नाम दूंगा, L इज इक्वल टू लैम्डा 3/4 प्लस लैम्डा 3/4 प्लस लैम्डा 3/4 प्लस लैम्डा 3/4 एंड प्लस लैम्डा 3/4। ओके सर, L इज इक्वल टू 5 लैम्डा 3/4, तो लैम्डा 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4L ओवर 5। नाउ हमने फाइंड करना है F3 विच इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 3, तो F3 इज इक्वल टू V की जगह V ही रहेगा, लैम्डा 3 की जगह 4L/5 डालेंगे, 5 उलट के ऊपर आ जाएगा, F3 विच इज इक्वल टू 5 इंटू V ओवर 4L, और V ओवर 4L आपके पास किसके इक्वल होता है, F1 के। F3 इज इक्वल टू 5F1, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि F1 बराबर आ जाता है 1F1 के, F2 बराबर आ जाता है यहाँ पे 3F1 के, F3 बराबर है 5F1 के, F4 बराबर है 7F1 के। आप करके देख लीजिएगा, F5 बराबर है 9F1 के, अब टू सो ऑन, Fn बराबर है NF1 के। तो यही डिफरेंस था ओपन एंड और क्लोज एंड में। when both end of pipe are closed, when both end of pipe are open, तो आपके पास F1 बराबर आ जाता है 1F1 के, F2 बराबर है 2F1 के, F3 बराबर है 3F1 के। लेकिन when end is open and other is closed, जो एंड क्लोज होगा वहां पे नोड बनाए, जो एंड ओपन है उस साइड पे एंटी नोड बनाए, तो फिर F1 की वैल्यू आपके पास 1F1 के, F2 की 3F1 के और F3 की 5F1 के इक्वल आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंतहाई इजी करके शायद मैं समझता हूँ कि समझा दिया गया है। आई डोंट थिंक सो कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसके बाद।
बहुत इजी डेरिवेशंस थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।